गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में का नाम है पॉलिनोमियल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड ऑफ एग्जाम्स के लिए एंड हम लोग इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। और हम इसमें काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखिए चैप्टर्स नेम है चैप्टर 2 चैप्टर नंबर 2 और ये इसका नाम है पॉलिनोमियल। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाता हूँ। आप लोग पढ़ चुके होंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैं एक दूसरे से चीजें कनेक्ट करते हुए चलूँ। जैसे सपोज दैट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस का 7 प्लस 12 इक्वल टू 0, ओके। और अब इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना तो आपको पता है यहाँ पे x2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे कितना कांस्टेंट कितना है 12। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 12। अब 12 किसकी टेबल में आएगा, 1 की, 2 की, 3 की, ओके। और 4 3 जा 3, 4 जा सेम रहता है, ठीक है। एंड 6 2 जा 2, 6 जा सेम रहेगा। मतलब इस दोनों, ये दोनों सेम है एंड ये दोनों सेम है। और 1 12 जा या 12 1 जा ये भी सेम रहता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि 7 लाना है मिडिल में। तो आप देखिए कौन से फैक्टर प्लस या माइनस करने पे 7 आएगा। तो ये 3 + 4 या 4 + 3 आप कर सकते हैं। तो मतलब x² प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 3x + 4x और प्लस का 12। हमने मिडिल टर्म्स को ब्रेक कर दिया 3 + 4 में, और 3 4 जा 12 भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन आएगा x और अंदर बचेगा x + 3। यहाँ से कॉमन आएगा 4, ये बचेगा x + 3 इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर हो गया, एक x + 3 और एक हो गया x + 4। अब एक बार आप इसको 0 रखेंगे तब x की वैल्यू आती है -3 और यहाँ पे x + 4 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -4। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है पहली x की वैल्यू और ये सेकेंड x, पहली x को बोलते हैं अल्फा और सेकेंड x को बोलते हैं बीटा। यही होते हैं आपके जीरोस, जिनको क्या बोलते हैं, जीरोस। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कोई भी इक्वेशन दे देंगे, क्वाड्रेटिक दे दे, क्यूबिक दे दे, लीनियर दे दे, तो उसमें आपको जीरोस निकालने को बोलेगा और जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। और फैक्टराइज करने पे x की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पे एक अल्फा और एक बीटा, इनको बोलते हैं जीरोस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑफ x, ये क्या है, जीरोस। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में यहाँ पे जो इक्वेशन है x² + 7x + 12 इक्वल टू 0 दे रखा है। आप इसको कंपेयर कर लो ax² vx + c से।
तो कंपेयर करने पे यहाँ पे ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे 7 और सी के प्लेस पे 12। इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी सी होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्लियर है। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन पढ़ना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको पहले बता देता हूँ होता क्या है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी, और इसके हम लोग मान लेते हैं दो फैक्टर है, एक है x माइनस अल्फा और एक है x माइनस बीटा। क्लियर है। एक कांस्टेंट लगा देना, ठीक है। मतलब कहने का है अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन अभी मैंने दिखाया था। तो हमने इसके 2 फैक्टर मान लिए, एक x माइनस अल्फा और एक x माइनस बीटा। ठीक है, देखो आई थी, x को हमने अल्फा लिया था और दूसरे x को बीटा लिया था। तो अल्फा इधर आएगा तो ये बनेगा x माइनस अल्फा और ये इधर आके बनेगा x माइनस बीटा। इनको बोलते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए। 2 फैक्टर के अलावा एक हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, x की मल्टीप्लाई x से, x की मल्टीप्लाई बीटा से, अल्फा की x से और अल्फा की बीटा से, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन आएगा माइनस का x, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये अल्फा बीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें, इसको हम बोलते हैं, अब अगर थोड़ा सा रुको एक मिनट, के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए पहले, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, और इधर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ x2 का कोफिशिएंट है a और इधर है k, तो a की वैल्यू हो गई k। ऐसे ही x का कोफिशिएंट है b और इधर है माइनस का k अल्फा प्लस बीटा। अगर माइनस का k इधर शिफ्ट करें तो b के नीचे आ जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई b अपॉन, ये जो k है वो a के बराबर है तो इसको राइट कर सकते हैं माइनस से। डन। एंड इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, कंपेयर करें कांस्टेंट, तो c है और इधर कांस्टेंट क्या है
के अल्फा बीटा। ये देखिए ये कांस्टेंट है और इधर ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन के। के किसके बराबर है, ए के, तो सी अपॉन ए। ये हो गया अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको दो रिलेशन मिले, एक मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और एक आपको मिला अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सुनिए, ये जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, इनका क्या हो रहा है, सम। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो रिलेशन पढ़े हमने, एक मिला है हमें सम ऑफ जीरोस, क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मिला है अल्फा बीटा सी अपॉन। देन तो आप सुनिए, ये एक रिलेशन हो गया किसका, इनको हम जीरो, हमने बताया था आपको अल्फा बीटा क्या होते हैं, ये होते हैं जीरोस, अल्फा एंड बीटा। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं एबीसी वाले, इनको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। तो ये एक रिलेशन हो गया जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, नोमियल फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन। और ये होता है जीरोस की हेल्प से, जब जीरोस गिवन होते हैं। देखिए आपने अभी यहाँ पे पीछे बैक साइड में अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिली है, ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पी एक्स के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये होती है पॉलिनोमियल कब, जब जीरोस गिवन हो। जैसे ये जीरोस हैं, अगर आपको जीरोस पता है आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये वाला जो जीरो है इसको इस सम वाला है, तो इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया सम, ये क्या है, सम ऑफ जीरो, और ये क्या है, प्रोडक्ट, तो एस एक्स प्लस पी। ये के एक कांस्टेंट नंबर है, 1 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन इक्वेशन होती है आपकी ये वाली, ठीक है। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ 3 चीजें, एक सम ऑफ जीरो, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक होती है आपकी यहाँ पे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम से एक दो इसको इन पे बेस कराता हूँ, देखिए। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको दे रखा है 6x, ये 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा है फाइंड द जीरोस, मतलब अल्फा बीटा निकाला है। फिर इसके बाद रिलेशनशिप को, जो जीरोस और कोफिशिएंट वाला है, इसको वेरीफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले राइट करेंगे, 3 को बाद में। अब इसका फैक्टराइज, तो 6 3 जा कितना होता है 18, 18 के फैक्टर हमने ले लिए 9 इंटू 2, इनको प्लस करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो 7, बीच में लाना है 7,
तब ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 2x। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9x माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, यहाँ से कॉमन आएगा 3x, बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, ये आउट आ जाएंगे बाहर और अंदर बचेगा 3x प्लस 1। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। दिस इज फर्स्ट 0 और सेकेंड को 0 रखेंगे, तो 3x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/3। दिस इज, इसको हम बीटा नाम देते हैं और इसको अल्फा। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस। तो आपके जीरोस आपको फाइंड करना था, तो आपने फाइंड कर लिया, एक 3/2 और एक -1/2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन देखें, देखिए वेरिफिकेशन हो दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जो पॉलिनोमियल दे रखी है 6x² माइनस का 7x माइनस, पहले ए बी सी निकालते हैं। तो ये होता है a, ये होता है आपका b माइनस का 7 और दिस इज c। अब पहला रिलेशन था आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/n। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये निकाली 3/2। ठीक है, ये पहला है रिलेशन। ठीक है, एंड सेकेंड रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा c/a। तो ये 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 और ए की वैल्यू 6। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ओके, ए 6 हो गया, बी -7 और सी की वैल्यू -3। ठीक है, तो बी -7 और ए की वैल्यू 6। यहाँ पे अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है, अच्छा ये -1/3 था, ये -1/3 है। ओके, ये कलर दिखती है -1/3, मतलब -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 2/6, तो ये हो जाएगा 7/6, 7/6, ये हो गया। अगला है अल्फा, अल्फा कितना है इसमें लगाएंगे, इसकी वैल्यू है 3/2 -1/3 इक्वल टू c/a6। ठीक है, तो ये देखिए 3 बन जा कितना हो जाएगा 3 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और इधर भी सेम। तो ये वेरिफिकेशन सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया। डन, कितना सिंपल है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिफिकेशंस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल इसी की तरह जैसी है। देखिए अब आपकी ये 4u² है। ओके, 4u² प्लस का 8u। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन सिंपल हो जाएगा, 4u कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा u प्लस 2। ओके, और अगर यहाँ पे हम देखें तो 4u को एक बार 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0/4, तो u आ गया 0। सेकेंड u प्लस 2 0 रखेंगे, u की वैल्यू -2। ठीक है, ये सेकेंड वैल्यू आ गई u की। तो यहाँ पे इसको अल्फा बोलेंगे 0 और इसको बोलेंगे बीटा -2। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, इसमें भी भाई सेम काम करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 4u² प्लस का 8u, प्लस में कुछ नहीं है 0 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे au²
बी यू और प्लस सी। ए के प्लेस पे 4 हो गया, बी के प्लेस पे 8 हो गया और सी के प्लेस पे 0 हो गया। तो ए बी सी आ गया। पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 2 8 हो गया। तो ये हो गया -2 इक्वल टू -2। सेकेंड रिलेशन अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, बीटा कितना है -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। तो 0 को 4 से डिवाइड 0 और 0 के 2 से 0। ये भी क्या हो गया वेरिफिकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है ये एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स की पावर 2 -3। अब देखिए आप जानते हैं हम इसको राइट कर सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 0। एक बार इसको माइनस और एक बार क्या करेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस √3 और दूसरे वाले को लिख सकते हैं x प्लस √3। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। दूसरे वाले फैक्टर को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3। इसको हम लोग नाम देंगे अल्फा और इसको हम लोग नाम देंगे बीटा। क्लियर हो गया। अब रिलेशन से वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अब इसमें -3 है। देखिए कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर वी एक्स और सी से, तो ए के कोफिशिएंट आ जाएगा ए की जगह पे 1, एक्स का है ही नहीं इसमें तो बी 0 और कांस्टेंट कितना है -3। ठीक है, तो ए बी सी डिसाइड हो गया। तो पहला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन और दूसरा अल्फा बीटा सी अपॉन है। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा -√3, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। 0 को 1 से करेंगे 0 और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो कितना बचा 0, तो 0 इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 इंटू -√3, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 1। आप जानते हैं √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाता है, तो इधर भी 3, दोनों वेरीफाई है। क्लियर, ये भी सिंपल है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये है आपका थोड़ा सा गलत लिख दिया है ये वाला। ठीक है, इसके मैं फिर से राइट कर देता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका, ये दे रखे हैं √0 2 और ये दे रखा है 1/3 और इसमें आपको माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ओके, तो पहले वाले में आप क्वेश्चन पढ़े देखें। इसमें लिखा है फाइंड अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नंबर है सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे जो पहला पार्ट्स है फिर से देखते √2 और 1/3, तो ये आपका है सम और ये आपका दे रखा है प्रोडक्ट। ठीक, सम को मैंने बोलता था एस या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और प्रोडक्ट को मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा जो दे रखा है 1/3। और मैंने आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको बताया था हम लोग पढ़ते हैं x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, वो k हटा सकते हैं, कांस्टेंट होता है, उसको कोई लेना ज्यादा कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पे देखें सम कितना है √2 और प्रोडक्ट कितना है 1/3। अब इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
एलसीएम बनाने के लिए, ठीक है। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2x और +1। तो यहाँ पे आप ये जो 3x² है माइनस का 3√2x प्लस का 1, आपको पॉलिनोमियल पूछा है तो पॉलिनोमियल आपकी होती है ये वाली। यहाँ पे अगर आपका एमसीक्यूज आएगा तो आप इसको 1/3 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट कर सकता है, ठीक है। आपका आंसर मेन ये वाला है, ठीक है, इसको मैच कराना होता है। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका जो दे रखा है माइनस का 1/4 और 1/4, ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हैं आपके सम और ये हैं आपके प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। सम को हम लोग एस बोलते हैं और ये हो गया आपका पी, और पॉलिनोमियल होती है x² माइनस एस प्लस पी। तो x² माइनस सम की वैल्यू माइनस का 1/4 और p की वैल्यू 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओके। अब इसका देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं बन लगाएंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबके पास 4 है, 4x², ये 1x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 4x² x + 1 और ये 1/4 सेम रहेगा, तो ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2 ही टॉपिक हैं इसी तरह से टोटल इस चैप्टर्स में, ज़्यादा आपका पढ़ना नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ओके, फिर हम लोग चलते हैं, फिर लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल आपकी जो दे रखी है वो दे रखी है 4x² माइनस का 12x प्लस का 9, ये स्क्वायर में है ये वाला 2, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 9 का कितना होता है 36, 36 के 2 फैक्टर ढूंढो जिनका सम या डिफरेंस करने पर बीच के नंबर 12 आ जाए, तो 9 4 जा नहीं होगा, 15 3 जा 12, 6 6 जा लेते हैं, 6 × 6, तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं 6x + 6x और प्लस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 6 + 6 12 और 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस का 9, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, तो ये बचेगा 2x - 3, यहाँ से कॉमन आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2x - 3, तो यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए 2x - 3 और दूसरा भी सेम हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2x = 3, x की वैल्यू 3/2, सेकंड सेम है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं जीरोस, ठीक है। तो पहला हो गया 3/2 और दूसरा 3/2, हमें इसमें क्वेश्चन वेरिफिकेशन नहीं करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोस ओनली, डन, सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, तो हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।